Hello everyone, welcome back to Siv Academy video number 244. Yes, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म की MCQ सीरीज 1 के पार्ट 1, 2, 3 अपलोड हो चुके हैं। पार्ट 1 एंड 2 में हमने MCQ स्टार्ट कर दिए, पर उसके बाद जब CBSE ने अपना सैंपल पेपर रिलीज कर दिया तो उस सैंपल पेपर का एनालिसिस करके एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया ताकि उस एनालिसिस को समझ के क्वेश्चन पेपर की पैटर्न, फॉर्मेट, उसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, उन सभी मैटर्स को समझकर जब हम अपनी एग्जामिनेशन की स्मार्टली प्रिपरेशन करेंगे तभी हम हाई स्कोर कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में भी अब हम नेक्स्ट कुछ MCQs थियोरिकल एंड न्यूमेरिकल्स लेते हैं, उसको इजी एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं और सॉल्व करते हैं। At the time of admission of a new partners, general reserve appearing in the old balance sheet is transferred to। नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, जनरल रिजर्व जो ओल्ड बैलेंस शीट में अपीयर कर रही है, हम उसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे? ऑप्शन ए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन बी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डी नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि ओल्ड बैलेंस शीट में जो जनरल रिजर्व अपीयर हो रही है वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, मतलब पास्ट में जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें से हमने थोड़ा पार्ट रिजर्व के तौर पर रखा है, तो उसके ऊपर नया पार्टनर का तो कोई हक बनता ही नहीं है। मतलब यहाँ जो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसे हम कैंसिल कर देना चाहिए। और ए ऑप्शन जो है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उसमें भी नया पार्टनर आ जाता है, तो नया पार्टनर का ओल्ड जो जनरल रिजर्व है उस पर कोई हक नहीं होता, सो उसे भी हमें कैंसिल कर देना है। अब सी ऑप्शन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यस, अगर हमने जनरल रिजर्व रिलेटेड वीडियो को देखा है, समझा है, तो हमें पता चलता है कि जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। अब ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, अब हमने सही आंसर को पकड़ लिया है, सो नन ऑफ दिस का तो सवाल ही नहीं आता, सो वो कैंसल। यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन है सी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन केस इज शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर इज। जो भी नया पार्टनर आता है और अपना शेयर ऑफ गुडविल लाता है, क्योंकि जब नया पार्टनर एडमिट होता है तब ऑलरेडी ओल्ड पार्टनर ने पास के फ्यू इयर्स में अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से, अपने द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट से कुछ गुडविल को अर्न किया है, तो उस गुडविल का कुछ हिस्सा नए पार्टनर को लाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जो इयर्स होंगे उसमें उस गुडविल का बेनिफिट नए पार्टनर को मिलने वाला है। तो ये जो नया पार्टनर गुडविल ला रहा है वो ओल्ड पार्टनर को किस रेशियो में मिलेंगे उसके रिलेटेड हमें क्वेश्चन दिए गए हैं। ए सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बी ओल्ड रेशियो, सी न्यू रेशियो, डी इक्वल रेशियो। यहाँ पर भी ये बात है कि अगर हमने गुडविल के रिलेटेड, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर रिलेटेड वीडियोस को, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझा है, उसकी थियोरी को पढ़ लिया है, उस थियोरी को समझ लिया है, तो इजीली हम आंसर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जिस रेशियो में ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं उस रेशियो में उसको शेयर ऑफ गुडविल जो नया पार्टनर लाता है वो मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी मीन्स। लायबिलिटी का जो रीअसेसमेंट किया जाता है उसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए ओनली इंक्रीज इन द वैल्यूज ऑफ लायबिलिटीज, B change in the values of liabilities, C change in the values of assets, D only decrease in the values of liabilities। क्वेश्चन और उसके ऑप्शन देखने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पे लायबिलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन है, सो जो असेट वाला ऑप्शन है उसको तो हमें एलिमिनेट करना ही करना है। उसके बाद दिया गया है ओनली इंक्रीज इन द वैल्यूज ऑफ लायबिलिटी, चेंज इन द वैल्यूज ऑफ एंड ओनली डिक्रीज। तो जब रीअसेसमेंट करते हैं तो ओनली इंक्रीज या ओनली डिक्रीज हो ऐसा संभव नहीं होता है,
किसी भी तरह का चेंज हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है। मतलब हमारा सही ऑप्शन है बी, चेंज इन द वैल्यूज ऑफ लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गेनिंग रेशियो? एकदम सिंपल थियोरिकल क्वेश्चन है और सभी ऑप्शन को देखते ही फटाक से हम चूज कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। गेनिंग रेशियो मतलब इन विच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ गेनिंग पार्टनर्स इंक्रीज। जो भी गेनिंग पार्टनर है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्रीज होता है, उसका मतलब है गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट, व्हाट एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड when existing partner decide to change their profit sharing ratio? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज कोई भी सिचुएशन में आ सकता है। जब सिर्फ चेंज ही करना होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तभी भी जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, कोई रिटायर होता है, किसी की डेथ हो जाती है, इन सभी सिचुएशन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है और तब अलग अलग तरह के एडजस्टमेंट करने होते हैं। ऑप्शन है रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, सी ऑल एंड डी गुडविल। तो यस, यहाँ पे रिजर्व्स रिलेटेड एडजस्टमेंट भी होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का भी एडजस्टमेंट हमें करना होता है और गुडविल को भी हम एडजस्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ। यस, यहाँ पे सभी क्वेश्चन मिक्स में है, पार्टनरशिप के रिलेटेड है। सो हमें पहले तो क्वेश्चन देखकर अपने माइंड में ये सेट करना होता है कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर, किस टॉपिक को रिलेटेड है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइस कब करते हैं? जब नया पार्टनर एडमिट होता है। मतलब यहाँ पे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर टॉपिक की बात हो रही है, तो हमारा आंसर ए सही आ गया। नेक्स्ट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ। ये भी अगले क्वेश्चन के रिलेटेड ही है कि तब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कब कैलकुलेट करते हैं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ या ऑल ऑफ द अबव। यस, हम तय करते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब नया पार्टनर एडमिट होता है तब वो अपनी तरफ से कुछ शेयर लेकर आता है, ओल्ड पार्टनर्स उसे अपने में से कुछ शेयर देते हैं। मतलब सभी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ ना कुछ चेंज आता है और उसके रिलेटेड कैलकुलेशन हमें करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B are sharing profits and losses in the ratio of 2:1. C is admitted with 1/3 share of profits. The sacrificing ratio between A and B will be। यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो B है 2:1 ये सही रहेगा, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है तब हमारे पास ये फॉर्मूला है, जिसको जब हम लागू करते हैं तो जो भी हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 वो ही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, P and Q are partners sharing profits in the ratio of 2:1. R is admitted to the partnership with effect from 1st April on the terms that he will bring 20,000 as his capital for 1/4 share and pays 9,000 for goodwill, half of which is to be withdrawn by P and Q if profit on revaluation is 6,000 and opening capital of P is and Q is, find the closing balance of each partner। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। P and Q 2:1 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में काम कर रहे हैं। वो लोग R को एडमिट करते हैं जो 1/4 शेयर के साथ आता है और 20,000 एज कैपिटल एंड 9,000 एज गुडविल लेकर आता है। गुडविल में से हाफ पार्ट जो है वो P and Q विड्रॉ करते हैं और हाफ पार्ट उनके अकाउंट में डिपॉजिट होते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट में 6,000 का प्रॉफिट दिखाया गया है। अब P and Q की ओपनिंग कैपिटल बैलेंस हमें दी गई है, हमें फाइंड करनी है क्लोजिंग बैलेंस। तो जो भी गुडविल 9,000 आर लेके आ रहा है उसका हम दो पार्ट करेंगे।
एक पार्ट जो विड्रॉ हो चुका है और एक पार्ट जो उनके अकाउंट में डिपॉजिट होंगे, ट्रांसफर होंगे। तो यहाँ पे 4500 ट्रांसफर होंगे और जो 2:1 के रेशियो में होंगे। सो पी के पास पहुंचेंगे 3000 और क्यू के पास पहुंचेंगे 1500। उसी तरह से रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट जो 6000 है उसे हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पी के अकाउंट में 4000 एंड क्यू के अकाउंट में 2000 आएंगे। अब ये सभी अमाउंट्स हम उन दोनों के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो पी की क्लोजिंग बैलेंस आती है 47,000 एंड क्यू की क्लोजिंग बैलेंस आती है 33,500। हमें यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से ये ए ऑप्शन जो है उसमें पी एंड क्यू की बैलेंस हमें सही दिखाई गई है और आर जो कि 20,000 कैपिटल लेके आ रहा है, सो उसकी तो वही अमाउंट रहेगी। यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 7/3. C was admitted on 3/7 shares in the profit. The new profit sharing ratio of the partners will be. A and B का रेशियो दिया गया है, C का शेयर हमें दिया गया है, हमें फाइंड करना है न्यू रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर ए बी का रेशियो यहाँ पे दिया है, C को एडमिट कर रहे हैं 3/7 शेयर के साथ। तो अब ए एंड बी का कंबाइंड रेशियो होगा 4/7। बस अब ए एंड बी दोनों का जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास इस तरह की वैल्यूएशन आती है जिसको हम फ्रैक्शन रिलेटेड कैलकुलेशन करके डालते हैं। तो हमारे पास आता है 14:7:15, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो ये हमारा ऑप्शन ए है ये सही है।